हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइपिंग की। हम इस टाइपिंग में बात करने वाले हैं टाइपिंग स्पीड कैसे मेंटेन की जाए, एक्यूरेसी कैसे मेंटेन की जाए, साथ ही अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टाइपिंग स्पीड, फॉन्ट और एक्यूरेसी अलग अलग होती है, तो उसको कैसे किया जाए उसके विषय में बात करेंगे। साथ ही आपको पता होगा कि यूपी आयोग के द्वारा जूनियर असिस्टेंट की भी अभी वैकेंसीज आई हुई है। 5000 से ज़्यादा पद हैं, उसमें CCC आपकी मांगी गई है, तो उसमें भी आपके टाइपिंग होनी है, इंग्लिश और हिंदी होनी है। जो लोग शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखें, ताकि उनको ये पता चले कि किस तरीके से हम टाइपिंग अपनी करें कि हम बेहतर कर पाएँ कम से कम टाइम में। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या आप कर सकते हैं और कहाँ से आपको टाइपिंग करनी चाहिए। हम इसमें सॉफ्टवेयर को भी आपको बताएंगे जो कि आपके स्पीड को और ज़्यादा मेंटेन कर सकेगा। तो सबसे पहले हम बात करें टाइपिंग स्पीड की, तो देखिए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टाइपिंग स्पीड जो है फ़िक्स होती है। हर एक एग्ज़ाम का अपना पैटर्न होता है, अपने तरीके होते हैं कि कितनी वो स्पीड मांगेंगे। लेकिन ये मान के चलिए जो लोग शुरू कर रहे हैं और अभी उनके कोई एग्ज़ाम नहीं है, और अगर आपके एग्ज़ाम आने वाले टाइम में भी हैं और आपको ये नहीं पता है कि कितनी स्पीड मांगी जाती है, तो अगर इंग्लिश में आप टाइपिंग कर रहे हैं तो अपनी स्पीड कम से कम 40 बना के रखेंगे, आप मेंटेन करिए। और हिंदी को 35 वर्ड पर मिनट, इतना मैक्सिमम मैं ये बता रही हूँ कि इतना आपको करना है। लेकिन आपको ये बता दूँ कि मैक्सिमम टाइम हमने ये देखा है कि जो टाइपिंग मांगी जाती है तो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की, और इंग्लिश की कितनी होती है 30 वर्ड पर मिनट, ये स्पीड मांगी जाती है। कहीं कहीं पर 35 हो जाता है, कहीं पर 40 भी मांगते हैं। यूपीपीसीएल एग्ज़ाम में देखेंगे तो वहाँ 40 मांगते हैं स्पीड, और अदर एग्ज़ाम में भी देख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी 40 आ जाती है। तो अगर आपने अपने स्पीड को मेंटेन कर रखा है कि आपकी स्पीड 40 की है इंग्लिश में और 35 के एवब जा रही है अगर हिंदी में एवरेज, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, ग्रुप सी लेवल के जितने भी मैक्सिमम एग्ज़ाम अब देखे जा रहे हैं उसमें कंप्यूटर का वेटेज तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ टाइपिंग को भी पूछा जा रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी को टाइपिंग आनी चाहिए। एग्ज़ाम ना भी दे रहे हो तो भी आनी चाहिए और स्पीड मेंटेन होना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको स्पीड मेंटेन कैसे करनी होगी। स्पीड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि कीज़ जो आप यहाँ पे अपने फिंगर को रखते हैं कीबोर्ड पर वो सही रखनी चाहिए। मतलब अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो अपने स्पीड के साथ साथ पहले अपने फिंगर को ध्यान में रखें। जब हमें की याद हो जाती है तो आपको कीबोर्ड देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप कीबोर्ड नहीं भी देखेंगे तो भी आप टाइपिंग कर लेते हैं। हमेशा जब भी आप टाइपिंग करिए कोशिश करिए कि जैसे ये स्क्रीन है, स्क्रीन को ही आप देखते रहिए और कंटिन्यू टाइपिंग करिए। सबसे पहले अगर कोई कैंडिडेट शुरुआत कर रहा है तो उसे पहले ही ऑनलाइन टाइपिंग नहीं करनी है, ना ही किसी सॉफ्टवेयर से टाइपिंग करनी है। पहले अल्फ़ाबेट इंग्लिश की टाइपिंग शुरू करिए। A to Z टाइप करने की कोशिश करिए, पहले देख के करिए फिर बिना देखे करिए। कई बार जब हम रिवीजन करते हैं एक ही चीज़ को तो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। अगर आपको अंधेरे में भी सीढ़ियों पे चढ़ना होता है तो लाइट अगर ऑफ़ कर दी जाए आपके घर की तो भी आप चढ़ जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से टाइपिंग का भी तरीका है। आप अपने जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस से ही बेहतर कर सकते हैं। बस आपको मेथड सही पता होना चाहिए। जितने भी कीबोर्ड में कीज़ होते हैं सब पे फिंगर एक सेट होता है कि उसी फिंगर को उसी की पर ही प्रेस करना है, ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा। क्योंकि आपको पता है आपके एग्ज़ाम जब होते हैं तो आपको एक साथ कई कैंडिडेट को बुलाया जाता है। मतलब एक अगर हम बात करें लैब में तो 500 से 600 बच्चे बैठते हैं, तो उस कीबोर्ड जो होता है कहीं नए भी आपको कीबोर्ड देखने को मिलते हैं और कहीं पुराने भी कीबोर्ड देखने को मिलते हैं यूज़ किए हुए। तो जो पुराने कीबोर्ड्स हो जाते हैं उसकी कीज थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, आपको थोड़ा तेज़ से प्रेस करना होता है, तब वो आपके जो है वर्ड टाइप होते हैं। और कुछ ऐसे नए कीबोर्ड होते हैं कि आप टच करेंगे, अगर थोड़ा सा भी आपने उसमें प्रेशर ज़्यादा डाला तो एक ही वर्ड, एक ही लेटर जो है 2-3 बार टाइप हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक आपका वेट भी जो आप उस पर दे रहे हैं की पर, वो ध्यान रखना है, शुरू से उस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर किसी की हैंड राइटिंग सपोज़ करो अगर सही नहीं है शुरू से ही तो उसको सही करने में समय लगता है, लेकिन अगर शुरुआत में ही आपने अपनी चीज़ों को सही कर लिया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो टाइपिंग स्पीड का सबसे बड़ा मेथड यही है कि आपको कीज़ पर जो है अपनी फिंगर को सेट करना पड़ेगा और सही तरीके से करना पड़ेगा।
जब आप सही तरीके से करेंगे तो एक्यूरेसी अपने आप मेंटेन हो जाएगी। तो जब एग्ज़ाम आपका नहीं है तो धीरे धीरे शुरुआत करिए, ज़्यादा फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और तरीका है आपके एक्यूरेसी मेंटेन करने का कि जैसे आप मान लो ये एक्यूरेसी वर्ड लिखा है इंग्लिश में, जब आप टाइप करो तो अपने मन में उस स्पेलिंग को बोलो, ना कि जैसे अगर आप कोई चीज़ यहाँ लिखा है, आपसे पूछा जाए तो यहाँ लिखा है टाइपिंग स्पीड एक्यूरेसी लिखी हुई है, तो जब भी हम टाइपिंग करेंगे तो हम टाइपिंग को TYPING आपको ये बोलना है, मन में बोलना है। और वैसे ही आपके फिंगर को चलना है, जितने स्पीड में आप मन में बोलोगे उतने स्पीड से आपके फिंगर चलनी चाहिए, तो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होती है, इससे गलतियाँ कम होती हैं। जो लोग करते हैं वो इस तरीके को करके देखिए, आपके स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्या करना है, जो कुछ आप टाइप कर रहे हैं इंग्लिश में जैसे टाइप किया, तो एक्यूरेसी पढ़ना नहीं है कि एक्यूरेसी लिखा है, नहीं, आपको पढ़ना क्या है ACC, ये भी नहीं पढ़ना है कि ACC, ACCUR, मतलब एक एक फिंगर उसी पर जाएगी फिर, तो आपकी ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो यहाँ से आप अपने स्पीड को और एक्यूरेसी को अच्छा कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रूल्स की कि रूल क्या होते हैं। देखिए अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग रूल होते हैं जैसा कि मैंने बताया। अब लेकिन मैक्सिमम एग्ज़ाम में देखा जा रहा है क्वालिफाइंग नेचर होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया और मैंने आपसे बोला, मतलब आयोग ने आपसे ये कहा है कि 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी इंग्लिश की टाइपिंग और 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी की टाइपिंग। तो ये जान लीजिए कि क्वालिफाइंग नेचर अगर उस एग्ज़ाम में लिखा है, मतलब इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो 30 वर्ड पर मिनट का मतलब होता है सिर्फ उतना ही। अगर आप उससे 40 वर्ड पर मिनट से भी टाइपिंग करेंगे तो आपको प्लस में कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। हाँ, लेकिन अगर कम कर दिए, 29 कर दिए या 29.9 भी करेंगे तो भी आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। इसी प्रकार से हिंदी की टाइपिंग में भी जब भी आपको करना होगा तो यही चीज़ होती है। तो टाइपिंग रूल्स में सबसे पहला फंडा यही है इनका कि 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपको किसी एग्ज़ाम में मार्क्स मिलते हैं और एक एग्ज़ाम में क्वालिफाई। जहाँ पे नंबर की बात होती है, जहाँ पे आपको टाइपिंग में मार्क्स मिलते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आपको ये पैसेज मिला, 500 वर्ड की टाइपिंग आपको करनी है, आप पूरा नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, आपने 50% ही किया या 80% किया, तो उसको कुछ तो आपको नंबर मिलेंगे। और थ्योरी का नंबर आपका होगा तो उसको प्लस करके आप हो सकता है पास हो जाएं। ठीक है, थ्योरी अगर किसी की बहुत बेहतर है तो ऐसा हाई कोर्ट में देखने को मिलता है, लेकिन मैक्सिमम एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा तो जितना उन्होंने कहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम है, 500 वर्ड टाइप करना है आपको 25 की स्पीड से, हिंदी सपोज करिए, लेकिन 500 वर्ड से ज़्यादा उन्होंने पैसेज दे रखा है, 600 वर्ड लिखा है आपके एग्ज़ाम में, तो आपका सिर्फ 10 मिनट के अंदर, अगर बोला गया है कि 10 मिनट के अंदर आपको टाइपिंग कर लेना है 500 वर्ड, और स्पीड बता दी गई है कि कितने स्पीड से आपको करना है, तो जो बाकी शेष जो पैराग्राफ बचेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको जितना स्पीड चाहिए उतने टाइम में उतना अगर मेंटेन है तो भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये चीज़ बेहतर होती है कि अगर आपको मार्क्स मिल रहे हैं जिस एग्ज़ाम में, वो बेहतर हो जाता है, उसमें कैंडिडेट जो है ज़्यादा क्वालिफाई कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी की 200 नंबर की थ्योरी आ रही है, मानो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा ही होता है, 200 नंबर की थ्योरी आर में आता है आपका, और टाइपिंग 50 नंबर की है। ठीक है, 50 नंबर है तो जिसकी टाइपिंग अच्छी है तो इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, 49 तक लोगों के आ जाते हैं इसमें। मान लीजिए किसी का अच्छा नहीं है, 30 ही आया, ठीक है, लेकिन यहाँ थ्योरी में उन्होंने बहुत अच्छा किया, 180 190 है, तो दोनों को प्लस करके वो मेरिट में आ जाते हैं, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं नंबर मिलने पर। अगर यही क्वालिफाइंग नेचर होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है कुछ कैंडिडेट को जिनकी स्पीड कम है। ठीक है, तो ये चीज़ें रही रूल्स में। इसमें भी काफ़ी तरीके के रूल होते हैं। रूल का मतलब ये है कि जैसे आपको पूछ लिया जाता है कि कितना टाइप करना है, कितने देर में आपको टाइपिंग करनी है, साथ ही साथ हो जाता है आपको एक्यूरेसी। कुछ एग्ज़ाम में पहले क्लियर होता है कि आप अगर आपने 10 गलतियां की तो हम आपके कितने नंबर कट करेंगे, तो ये सब वहाँ होता है जहाँ पर आपको नंबर दिए जाते हैं। मैक्सिमम ऐसा ही होगा, आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हिंदी टाइपिंग फ़ॉन्ट में हम कौन से फ़ॉन्ट को शुरू करें। जिन लोगों को टाइपिंग आती है तो बेहतर है, जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं तो मंगल फ़ॉन्ट इन स्क्रिप्ट पे टाइपिंग करना चाहिए उनको।
देखिए इंग्लिश में कोई फ़ॉन्ट का इशू नहीं होता है हिंदी में। हिंदी में आपकी एक कुर्ती देव होती है और एक क्या होता है, मंगल इनस्क्रिप्ट होता है। तो जो मंगल फ़ॉन्ट होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है, उससे ईजी भी है और आप जल्दी से कर भी सकते हैं। और मैक्सिमम जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब में आप देखेंगे हिंदी टाइपिंग के लिए क्या मांगते हैं, मंगल फ़ॉन्ट मांगा जाता है। कुर्ती देव ज़्यादा कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। कुर्ती देव आपको यूपी पीसीएल के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें रही। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आपको हिंदी के लिए चॉइस दे दी जाती है, आप चाहे जिसमें करो, कुर्ती देव में करिए चाहे मंगल फ़ॉन्ट पे। तो मेरी आप सभी लोगों को यही राय है कि जिन लोगों को आती है टाइपिंग वो तो कर ही रहे हैं, वो हिंदी में मंगल इनस्क्रिप्ट करना सीख लें, ताकि हर एक एग्ज़ाम में आपको वो देखने को मिल रही है। दूसरी बात ये बात कर लें कि अगर क्या एक टाइम में दोनों फ़ॉन्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही टाइम लगता है दोनों को एक साथ एक फिंगर पे सेट करने पे। तो एक टाइम में हिंदी की कोई एक ही फ़ॉन्ट आपके फिंगर पे सेट हो सकती है। ठीक है, चीज़ें चेंज होती हैं, इसलिए प्रैक्टिस तो एक टाइम में एक ही पर की जा सकती है। सीखने को तो आप दोनों सीख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस की बात करें तो एक ही आपकी स्पीड जो है प्रेजेंट टाइम में जो है मेंटेन रह सकती है। तो ये रहे टाइपिंग के रूल कि किस तरीके से आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ सॉफ्टवेयर की किस तरीके से वहाँ पे कैलकुलेशन होता है, स्ट्रोक क्या होते हैं, कैसे होता है। तो स्ट्रोक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स, यहाँ पे लिखा है टाइपिंग, इसकी बात करें, मान लो हमने यहाँ पे IS लिखा, इज लिखा, इसमें सिर्फ 2 वर्ड हैं। वर्ड पर मिनट का मतलब हुआ ये भी एक वर्ड है अपने आप में, ये भी एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है। तो ये अलग अलग वर्ड है, लेकिन वहाँ स्ट्रोक का मतलब क्या हो जाता है, एक स्ट्रोक का मतलब ये मानते हैं जो है आपका 5 वर्ड। ठीक है, 5 लेटर, यही आपका स्ट्रोक होता है। देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है JR ट्विटर। ये JR ट्विटर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इससे टाइपिंग अगर आप करेंगे तो आपकी टाइपिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। इसमें अलग अलग टाइप के पैसेज दिए होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। जो लोग हिंदी में मंगल फ़ॉन्ट करते हैं उनको इसमें ऑप्शन मिलता है कि आप उसमें भी करिए, कुर्ती देव पे भी मिलता है। मेरा ये अपनी तरफ से सजेशन है आपको मंगल फ़ॉन्ट इन स्क्रिप्ट का, अगर आप कुर्ती देव पे करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो टाइपिंग ट्विटर है, इसको सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको परचेज़ भी करना होता है, लाइसेंस इसमें मिलेगा आपको जितना आप लेना चाहें। काफ़ी इजी है, सस्ता भी है, आप कर सकते हैं, इसको करिए, इस पे बेहतर है। इसमें कैसा आएगा डिस्प्ले मैं उसको दिखा देती हूँ आपको। आप जब उसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। जैसे ही आप टाइप करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे टाइपिंग ये आ रही है, आपको दिखाई देगा इस तरीके से, और आपको यहाँ नीचे टाइप करना होगा। ऐसा नहीं है नीचे ही, यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट, अप, डाउन, मतलब जैसा करेंगे। ठीक है, अप टू डाउन है तो ये अप में दिखाई देगा, डाउन आपको टाइपिंग करनी है। अगर डाउन टू अप करेंगे तो नीचे दिखाई देगा और ऊपर टाइपिंग। लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही दिखता है जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फ़िलहाल। ठीक है, तो उस तरीके से टाइपिंग करने में भी आसानी होती है। और यहाँ पर ये टाइमिंग चलता है, हर एक एग्ज़ाम का टाइमिंग चेंज होता है। जूनियर असिस्टेंट में जो UPSSC के द्वारा होता है उसमें 5-5 मिनट की टाइपिंग होती है, और जो उत्तर प्रदेश पुलिस में होता है कंप्यूटर ऑपरेटर या ग्रेड A की, तो उसमें लगभग आपको 15-15 मिनट की टाइपिंग मिलती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने जाएंगे तो उसमें अलग होगी, 10-10 मिनट की टाइपिंग होगी। तो हर एक एग्ज़ाम का अपना टाइमिंग और स्पीड होता है, इसको याद रखेंगे। लेकिन नॉर्मल तरीके से आपको कितना आना चाहिए वो चीज़ें मैंने बता दी। और एक चीज़ और बता दूँ, बैक स्पेस की बड़ा इशू होते हैं आप सब लोग को, और हाईलाइट के। देखिए कुछ वर्ड कहीं कहीं पे हाईलाइट होता है और कहीं नहीं होता, लेकिन अब जो है एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसमें हाईलाइट नहीं होता है। हाईलाइट का मतलब ये, जब आप टाइप करते जाएंगे आपको ये पता ही नहीं चलेगा आपने कहाँ टाइपिंग करी है। तो कभी भी ये गलती ना करें कि हम पूरा पैसेज लिख लेंगे, फिर ऊपर से जाएंगे, फिर से उसको रीचेक करेंगे, फिर गलतियों को सुधारेंगे। ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको इतनी प्रैक्टिस अपनी कर लेनी है कि जैसे ही आप कोई चीज़ टाइप करेंगे तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि हमने वर्ड गलत किया, तुरंत उसको तुरंत करेक्ट करिए। बैक स्पेस का यूज़ लगभग सभी एग्जाम में कर सकते हैं आप, बशर्ते ये होता है कभी कभी, जैसे लिखिए यहाँ पे लिखा है पास द बेस्ट लिखा है, जैसे हमने दी को टाइप किया, ठीक है, और हम स्पेस कर दिए, लेकिन THE की जगह THA लिखा है। स्पेस करने के बाद हम बेस्ट पर टाइपिंग कर दिए, तो कुछ एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि हम बैक जाके इसको सुधार नहीं सकते। और मैक्सिमम एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप कभी भी बैक जाके सुधार सकते हैं, लेकिन उससे आपका टाइम वेस्ट होता है, स्पीड कम हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे।
तो हाईलाइट कैसे क्या होता है, बैक स्पेस क्या होता है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अभी तक तो यूपीपी के एग्ज़ाम में, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में क्या होता है, ये आपके हाईलाइट होते हैं। जैसे जो आप जो आपको लिखना है वो ग्रीन से दिखाई देगा, जो आपने गलत किया है वो रेड से दिखाई देता है, और येलो से, कई कलर आते हैं। तो फिलहाल इसके लिए आप परेशान मत होइए, अब एग्ज़ाम में आपको हाईलाइट नहीं ही मिलता है, ठीक है। जब आप कोई पर्टिकुलर कोई एग्ज़ाम देंगे, आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे, तो आपको बता दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। इतनी चीज़ें मैंने आपको टाइपिंग के विषय में बताई हैं, ये सबको ध्यान रखेंगे। और जैसे ही आप इसको करेंगे, टाइमिंग आपका अप होगा, जैसे आपने 5 मिनट लगा रखा है या 10 मिनट, जो भी जैसे ही अप होगा ये अपने आप सबमिट हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपका ऑनलाइन में होता है। लेकिन ध्यान रखें, पहले ही आपको ऑनलाइन टाइपिंग नहीं करनी है, पहले आपको अपना स्पीड, पहले ABCD लिखने आना चाहिए। तो उसके लिए हिंदी में पहले आप कोई भी बुक ले लीजिए, और मार्केट में भी उसके लिए मिलती है टाइपिंग के लिए बुक, उसमें जो है रहते हैं, पैराग्राफ रहते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी किताब से कर सकते हैं। फिर आप ऑनलाइन टाइपिंग के इसके अलावा JR ट्विटर के अलावा भी इंडिया टाइपिंग है, वो डायरेक्ट ऑनलाइन भी चलता है, उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए, जब आप पेज को जैसे ही सबमिट करेंगे, इस तरीके से आपका दिखाई देने लगता है पेज। इसमें आपको दिखाई देगा कि आपका नेट स्पीड कितना रहा है, ठीक है। यहाँ पे ग्रॉस स्पीड होती है। देखिए, ये जैसे आप कोई चीज़ टाइप करते हैं तो उसमें गलतियाँ भी होती हैं ना, तो जो गलतियों को लेकर होता है यहाँ पूरा शो करता है, और गलतियों को हटाने के बाद, मतलब माइनस करने के बाद, यहाँ पर आपको दिखाई देती है एक्यूरेसी। आप हमेशा जब भी ध्यान देंगे तो नेट स्पीड देखा करिए, कितना आपका हुआ है नेट स्पीड, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ड्यूरेशन होता है, कब तक, कितने देर में आपने टाइपिंग किया, ये सारी मेथड यहाँ पर दिखाई देगा। अगर प्रिंट करना चाहेंगे, नेक्स्ट, बैक, ये सारे ऑप्शन आपको कंप्यूटर सिस्टम में दिखाई देंगे। और ये चीज़ क्या लिखी हुई है, आप कंप्यूटर चलाते हैं तो पता ही होगा कि प्लस और माइनस इंक्रीज एंड डिक्रीज है। प्लस करेंगे तो जो फॉन्ट साइज है वो बड़ी दिखेगी, और माइनस करेंगे तो छोटी हो जाएगी, ये इसका मतलब होता है। तो उम्मीद है टाइपिंग से रिलेटेड जो टिप्स मैंने आपको दी है समझ में आया होगा। और एक टाइपिंग के लिए एक चीज़ और है स्पीड के लिए, कि आप प्रॉपर वे में अच्छे से बैठें, चेयर पे अच्छे से बैठें, ठीक है। तो चीज़ें, हैंड आपका अच्छे से है, फिंगर अच्छे से पड़ रही है कीबोर्ड पे, तो टाइपिंग अपने आप अच्छी होती है, ठीक। इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में आपको इतनी ही जानकारी देनी थी। आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, जिसमें आपको टाइपिंग ही मस्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और जैसे मैंने बताया UPSSC आयोग से जो आई है, तो आप लोगों को इसमें बहुत ही वर्क करना है। तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं आप अपना। थ्योरी सेक्शन पढ़िए, लेकिन डेली अगर आप आधे घंटे भी टाइपिंग को देंगे तो टाइपिंग बेहतर हो जाएगी कुछ दिनों में, आप देखेंगे। तो टाइपिंग का कोई ट्रिक नहीं, कोई शॉर्टकट की नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अच्छे से हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी देनी थी आपके प्रैक्टिस से लेकर, या तो इससे कोई भी रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।